बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। सो व्हाट इज अ जेनेटिक ड्रिफ्ट? चैप्टर है एवोल्यूशन और टॉपिक है जेनेटिक ड्रिफ्ट। याद रखें, जेनेटिक ड्रिफ्ट आल्सो कॉल्ड सी ऑल राइट इफेक्ट। इसको सी ऑल राइट इफेक्ट कहते हैं और इसको सी ऑल राइट इफेक्ट इसलिए कहते हैं, जिस साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम जेनेटिक ड्रिफ्ट को स्टडी किया था उसका नाम था सी ऑल, इसलिए इसको हम सी ऑल राइट इफेक्ट कहते हैं। तो ये एमसीक्यूज के लिए याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखें जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है। तो फर्स्ट हम डेफिनेशन पढ़ते हैं और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल के साथ। देखिए, मैंने लिखा है कि एन एक्सीडेंटल चेंज आर रैंडम चेंज, एन एक्सीडेंटल चेंज आर रैंडम चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी आर चेंज इन एलेलिक फ्रीक्वेंसी कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है किसी भी पॉपुलेशन के अंदर अगर एलेलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाए या जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाए तो उसको हम कहेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब चेंज का मतलब क्या है? एलेलिक फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, जीन फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो उसको हम कहेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो ये आपके साथ है जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब हम जेनेटिक ड्रिफ्ट को एक्सप्लेन करते हैं एग्जांपल के साथ। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मैंने एक जीन ली है और उस जीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। अब याद रखें, ए जो है एक जीन है और इसके दो डिफरेंट फॉर्म हैं, एक कैपिटल ए है और एक स्मॉल ए है। अब ये जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन, इसको हम कहते हैं एलील। याद रखें, एलील क्या होता है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन्स को हम कहते हैं एलील। कैपिटल ए, स्मॉल ए, ये दो डिफरेंट फॉर्म है इस जीन के, तो याद रखें इसको हम कहेंगे एलील। शाबाश। कैपिटल ए एलील, स्मॉल ए एलील, ये दो डिफरेंट एलील है। तो फॉर एग्जांपल, एक पॉपुलेशन है। अब इस पॉपुलेशन में कुछ इंडिविजुअल है। अब सम इंडिविजुअल में कैपिटल ए प्रेजेंट है और सम में जो है वो स्मॉल ए प्रेजेंट है। अब आप देखिए, 5 में कैपिटल ए प्रेजेंट है और 4 में जो है स्मॉल ए प्रेजेंट है। तो देखिए, कैपिटल ए की तादाद 5 है और स्मॉल ए की तादाद जो है वो 4 है। अब इससे आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी जो है किस तरह आप निकालेंगे? तो F इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 9। अब 5 क्या है? ये टोटल नंबर ऑफ कैपिटल ए है। 9 क्या है? टोटल नंबर ऑफ एलील है। फॉर एग्जांपल, 5 ये है और 4 ये। आप इसको जमा करें तो टोटल कितने हैं? 9। तो देखें, 5 जो है कैपिटल ए है और 9 जो है ये टोटल एलील है। आप 5 को 9 पे डिवाइड करें तो फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है? 0.56। तो मतलब ये है कि इस पॉपुलेशन में ए की फ्रीक्वेंसी 0.56 है। स्मॉल ए कितने हैं? टोटल 4। फ्रीक्वेंसी किस तरह निकालेंगे? 4 को आप डिवाइड करें 9 पे। 4 जो है ये स्मॉल ए की तादाद है और 9 जो है वो टोटल तादाद है। तो 4 को 9 पे डिवाइड करें तो यहां पे स्मॉल ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो 0.44 है। आप इसको इसके साथ जमा करें तो इससे क्या आ जाएगा? शाबाश, 1। तो याद रखें, इस पॉपुलेशन में ए की फ्रीक्वेंसी जो है वो 0.56 है और स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी जो है वो 0.44 है। अब बाद का क्या होता है? नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, नेचुरल डिजास्टर्स क्या है? फ्लड है, वोल्केनिक्स, अर्थक्वेक, ये सारे क्या है? ये नेचुरल डिजास्टर्स है। अब देखिए, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से यहां पे जो स्मॉल ए की तादाद है या जो नंबर्स है वो कम हो जाते हैं क्योंकि बाज इंडिविजुअल्स मर जाते हैं। तो इसलिए यहां पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल, यहां पे टोटल स्मॉल ए की तादाद जो है वो 4 है और यहां पे 3 है क्योंकि एक जो है नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, फ्लड की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से या वोल्केनिक्स इरप्शन की वजह से एक इंडिविजुअल जो है वो मर जाता है। अब आप देखिए, आप इस पॉपुलेशन में आप कैपिटल ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेक करें और स्मॉल ए की जो फ्रीक्वेंसी है आप उसको भी चेक करें। तो देखिए, फॉर एग्जांपल, ए की तादाद जो है कैपिटल ए की तादाद वही 5 है
और लेकिन स्मॉल ए की तादाद जो है वो 3 है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है। तो अब यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी निकाले तो एफ जो है आप देखे बराबर है 5 डिवाइडेड बाय 8। 5 जो है वो कैपिटल ए की तादाद है, 8 जो है वो टोटल एलील है, क्योंकि एक जो है वो मर जाता है। तो टोटल एलील अब यहाँ पे कितने हैं 8। तो 5 को 8 पे डिवाइड करें तो यहाँ पे 0.62, मतलब ये कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ पे अब देखें स्मॉल ए की तादाद 3 है, तो फ्रीक्वेंसी आप किस तरह निकालेंगे 3 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ पे स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी जो है वो 0.375 है। तो अब आप देखें नेचुरल डिजास्टर से पहले कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी जो है वो 0.56 है, स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी 0.44 है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो 0.62 है और यहाँ पे स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी जो है वो 0.375 है। तो अब आप देखें यहाँ पे एनालिटिक फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हुई है। फॉर एग्जांपल कैपिटल ए 0.56 से 0.62 और स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी 0.44 से 0.375। तो मतलब ये है कि इस पॉपुलेशन में एलेलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है। तो इस चेंज को फिर आप क्या कहेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो मैंने कहा किसी भी पॉपुलेशन के अंदर एलेलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाए या जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाए तो इसको हम कहेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब आप देखिए हमने पढ़ा कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़े, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंटल डेथ, एक्सीडेंटल चेंज या रैंडम चेंज, या हमारे साथ जो है वो बाय चांस सिलेक्शन है। तो देखिए मैंने यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजीज लिखे हैं, बाय चांस सिलेक्शन और नेचुरल सिलेक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या है, अब हम इसमें डिफरेंसेस जो है वो पढ़ेंगे। तो देखिए याद रखिए बाय चांस सिलेक्शन और नेचुरल सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि हमारे साथ एक पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन में 5 इंडिविजुअल्स है। कितने इंडिविजुअल्स है 5 इंडिविजुअल, 1 2 3 4 5। अब 5 इंडिविजुअल यहाँ पे प्रेजेंट है। अब नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से मतलब फ्लड, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, कुछ इंडिविजुअल जो है वो मर जाते हैं और कुछ इंडिविजुअल जो है वो बच जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितने हैं 5 और यहाँ पे अब कितने हैं 3। तो देखिए 2 मर जाते हैं। तो अब जो रहते हैं याद रखे जो रहते हैं ये बाय चांस जो है वो बच जाते हैं। तो इसलिए इसको हम कहेंगे बाय चांस सिलेक्शन। तो इन तीनों की बाय चांस सिलेक्शन हुई है, तो इसको हम कहेंगे बाय चांस सिलेक्शन। अच्छा, अब नेचुरल सिलेक्शन क्या है। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन फॉर एग्जांपल एक एनवायरनमेंट है और इस एनवायरनमेंट में आपके साथ कुछ इंडिविजुअल है। अब बाज इंडिविजुअल में कैपिटल ए प्रेजेंट है और बाज में जो है वो स्मॉल ए प्रेजेंट है। यहाँ पे कैपिटल ए की तादाद जो है वो 5 है, स्मॉल ए की तादाद जो है वो 4 है। अब देखिए ये जो ऑर्गेनिज्म है कैपिटल ए ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, वेल एडॉप्टेड है। इसका मतलब ये है कि ये अपने आप को एडॉप्ट कर सकते हैं। अगर एनवायरनमेंट में चेंज आ जाए तो ये ऑर्गेनिज्म जो है अपने आप को एडॉप्ट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस शो कर सकते हैं। लेकिन जो स्मॉल ए है ये जो ऑर्गेनिज्म है ये अपने आप को प्रॉपरली एडॉप्ट नहीं कर सकते। अगर एनवायरनमेंट में चेंज आ जाए तो ये रिस्पॉन्स नहीं दे सकते, मतलब अपने आप को एडॉप्ट नहीं कर सकते। तो अब देखें क्या होता है, एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से ये जो ऑर्गेनिज्म है ये स्ट्रॉन्गेस्ट से अपने आप को तो एडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो है अपने आप को एडॉप्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए ये क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब देखिए अकॉर्डिंग टू डार्विन, डार्विन ने क्या कहा था, डार्विन ने कहा था कि नेचुरल सिलेक्शन होती है। नेचर ऑर्गेनिज्म को जो है वो सेलेक्ट करते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइवल कर सकेंगे और कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइवल नहीं कर सकेंगे। तो याद रखें उन्होंने कहा था कि जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को एडॉप्ट कर सकते हैं, जो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस शो करे एनवायरमेंटल चेंजेस को, वही ऑर्गेनिज्म जो है नेचर सेलेक्ट करेंगे। और जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को एडॉप्ट नहीं कर सकते, एनवायरमेंटल चेंजेस को रिस्पॉन्स नहीं दे सकते, तो वो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे उसी एनवायरनमेंट से। और इस प्रोसेस को उन्होंने कहा था नेचुरल सिलेक्शन, या इसको हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फॉर एग्जांपल ये ऑर्गेनिज्म जो है फिट है फॉर द सर्वाइवल इन दिस एनवायरनमेंट क्योंकि ये वेल एडॉप्टेड है। तो मतलब बाय चांस सिलेक्शन और नेचुरल सिलेक्शन में डिफरेंस क्या है। तो देखिए एक बार फिर यहाँ पे फॉर एग्जांपल कैपिटल ए की तादाद जो है वो 5 है। अब क्या होता है, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से
इसके कुछ इंडिविजुअल जो है वो खत्म हो जाते हैं, वो बाय चांस यहाँ पे ये 3 रहते हैं, तो इसको हम बाय चांस सिलेक्शन कहेंगे। और यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है वो स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, इसलिए ये ऑर्गेनिज्म अगर एनवायरनमेंट में चेंज आ जाए अपने आप को अडॉप्ट करेंगे, और ये ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर सकते तो यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन होगी। नेचर जो है इस ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करेगी और इस ऑर्गेनिज्म को क्या करेगी, रिमूव। तो याद रखें ये आपके साथ है नेचुरल सिलेक्शन और ये है बाय चांस सिलेक्शन। अच्छा, अब हम कुछ की पॉइंट्स मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज के लिए। अब देखिए जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है, दिस इज ड्यू टू बाय चांस सिलेक्शन। बाय चांस सिलेक्शन मैंने कहा कि डिजास्टर्स की वजह से, नेचुरल डिजास्टर की वजह से कुछ इंडिविजुअल पॉपुलेशन में मर जाते हैं और कुछ जो है वो रह जाते हैं बाय चांस, तो इसलिए इसको हम कहते हैं बाय चांस सिलेक्शन। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो मोस्टली जो है वो बाय चांस सिलेक्शन की वजह से होती है, मतलब कुछ मर जाते हैं और कुछ जो है वो रह जाते हैं, और इसलिए और इसकी वजह से एलेलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो जाती है। सेकंड, स्मॉल पॉपुलेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो मोर इफेक्टिव है स्मॉल पॉपुलेशन में या लार्ज पॉपुलेशन में, तो याद रखिए ये मोर इफेक्टिव है स्मॉल पॉपुलेशन में। क्यों? क्योंकि स्मॉल पॉपुलेशन में इंडिविजुअल कम होते हैं, तो एलेलिक फ्रीक्वेंसी में अगर चेंज आ जाए तो वो मोर इफेक्टिव है। लेकिन लार्ज पॉपुलेशन में इंडिविजुअल ज्यादा होते हैं, तो अगर फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा चेंज आ जाए तो वो उस पॉपुलेशन को अफेक्ट नहीं कर सकते। तो याद रखिए स्मॉल पॉपुलेशन। 10 नंबर पॉइंट डायरेक्शनल लिस्ट है। याद रखिए जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। नंबर 4 एलेलिक फ्रीक्वेंसी, और ये भी याद रखिए जेनेटिक ड्रिफ्ट में मस्ट एलेलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स है एमसीक्यूज के लिए, याद रखिए। अब देखिए काजेस क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट की काजेस क्या है। नंबर फर्स्ट काजेस जो है वो नेचुरल डिजास्टर्स है, क्योंकि बाय चांस सिलेक्शन जो है वो मोस्टली नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से होती है। मैंने की पॉइंट में कहा कि दिस इज ड्यू टू बाय चांस सिलेक्शन, तो बाय चांस सिलेक्शन जो है वो नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काजेस जो है वो नेचुरल डिजास्टर्स है, और नेचुरल डिजास्टर्स में वही फ्लड, वोल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक्स, ये सारे आपके साथ नेचुरल डिजास्टर्स है। हंटिंग की वजह से भी जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो चेंज जो है वो आकर होती है। किस तरह? अगर हम एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म की हंटिंग करें और बार बार हंटिंग करें, ज्यादा टाइम के लिए हंटिंग करें, तो उसके जो इंडिविजुअल्स है वो क्या हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे उस पॉपुलेशन में, और इसकी वजह से उसकी एलेलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो जाएगी। तो हंटिंग की वजह से भी जो है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट आकर हो सकती है, क्योंकि हमने कहा था इट इज एन एक्सीडेंटल चेंज। इसी तरह हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, और अगर एक हैबिटेट है और वो फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाए, मतलब 2 फ्रेगमेंट में, 3 फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाए, तो याद रखिए उस फ्रेगमेंटेशन की वजह से, उस हैबिटेट की फ्रेगमेंटेशन की वजह से भी एलेलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज। और जब एलेलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो याद रखिए जेनेटिक ड्रिफ्ट की काजेस जो है वो नेचुरल डिजास्टर्स है, हंटिंग है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन है, तो इस वजह से जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो आकर होती है। अब इसके बाद हमारे साथ है टाइप्स, और टाइप्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।